वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই जय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आज हम शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद द्वारा रचित श्री माधुर्य कादंबनी पर अपनी चर्चा को फिर से प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव ने अपनी पीयूष कणा व्याख्या में बहुत ही कृपा करके ये जितने भी सिद्धांत श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने कहे हैं उनके रहस्यों का खुलासा किया है ना। कह रहे हैं कि कर्मी जो याग यज्ञ करते हैं उच्च लोकों में जाने के लिए, स्वर्ग आदि में जाने के लिए बड़े सारे यज्ञ करते हैं ना, ये करो वो हवन करो ऐसा करो वैसा करो। तो जो कर्मी का याग यज्ञ है अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए यज्ञ में, पिछली बार आपने सुना कि एक गड़बड़ हो गई थी जहां पर उन्होंने कहा कि इंद्र जो है उसको मारने वाला एक बच्चा पैदा हो, इंद्र को मारने वाला है ना। लेकिन हुआ क्या, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई, उच्चारण में गड़बड़ हो गई, उदात्त अनुदात्त स्वर की बात हो गई थी। तो आपने सुना कि कैसे सब विपरीत फल हो गया उस यज्ञ का, है ना। यानी कि जो वृत्रासुर हैं उनको ही इंद्र ने मार दिया, जबकि वृत्रासुर को इसलिए प्रकट किया गया था कि वो इंद्र को मारे, लेकिन गड़बड़ हो गई। बहुत शब्द सही थे लेकिन तरीका गलत था बोलने का, उसी से सारी गड़बड़ हो गई। तो यज्ञ वगैरह में अगर जरी सी भी कोई गलती हो गई, सामग्री की गलती हो गई, उच्चारण की गलती हो गई तो विपरीत फल मिलेगा, ये बोला गया। और बताया कि अगर किसी के अंदर काम आदि की स्थिति है, कामनाएं हैं, काम है,
तो फिर ज्ञान योग आदि का जो साधन है वो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो यम नियम है ना, ये सब करना पड़ता है, प्राणायाम, उचित आहार और ना जाने क्या क्या होता है। और अगर उसके अंदर हृदय में कुछ और भाव पल गया तो वो साधन ही खंडित हो जाएगा, है ना, तो सिद्धि तो होगी ही नहीं। और अगर दुराचार हो गया, दुराचार ज्ञानियों का, योगियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा दुराचार हुआ तो क्या होगा, उनकी सब जगह निंदा होती रहेगी, तो सिद्धि होगी ही नहीं। दुराचार होगा तो, असत आचरण होगा तो सिद्धि होगी ही नहीं, तो उनका पतन निश्चित रूप से है। लेकिन ये बताया गया कि देखो, अगर कोई भजन करता है, भक्ति करता है, और भजन करते करते किसी से कोई गलत काम हो जाए, दुराचार हो जाए, ना चाहते हुए भी, भक्त ऐसे होते नहीं है, परंतु प्रारब्ध के अनुसार, प्राचीन जन्मों के संस्कारों के अनुसार, हालात के अनुसार कुछ हो ही गया, तो भी भक्त का कभी पतन नहीं होता। ये भक्ति की खासियत है ना। तो बताया कि निंदा तो होती नहीं है भक्त की दुराचार के बावजूद, किंतु ऐसे भक्त को भी भक्ति प्रेम प्रदान कर देती है और उसे कृतार्थ कर देती है। ये है भक्ति महारानी, जो परम निरपेक्ष है, परम स्वतंत्र है, ये भक्ति और स्वप्रकाश है। तो श्री रासलीला के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कितना सुंदर श्लोक बोला है ना। रासलीला का पूरा पूरा वर्णन किया उन्होंने। अब महाराज परीक्षित हैं, महाराज परीक्षित 7 दिन के लिए उनकी आयु शेष है, और उस 7 दिन के अंदर अगर प्रिया प्रियतम की लीला और गोपियों के साथ गोपीनाथ की लीला नहीं सुनाएंगे तो भागवतम के तो प्राण को ही मतलब छोड़ करके फिर तो क्या रह गया ना। प्राण ही तो है ना, ये पंच प्राण है, रास पंचदही पंच प्राण है। सुनाया महाराज परीक्षित तो अभी तक जो है भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप, धर्म परायण का स्वरूप, यही सब सुन रहे थे। अब वो देख रहे हैं कि परवधुएं गई हैं श्याम सुंदर के साथ रात को रास रचाने के लिए, तो इसे कैसे आप उचित ठहराएंगे। भगवान का तो प्राकट्य होता है धर्म के आचरण के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, यही बोला गया ना। गुरुदेव ने एक बार बोला था, गुरुदेव तो बड़े प्यारे हैं, उन्होंने बोला एक बार कि देखो ये जो गोपियों के साथ जो गोपीनाथ की लीला है सिर्फ प्रेम की लीला है, सच्चे प्रेम की लीला है ना। गोपियों का जो भाव है वो कौन समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाता है, जिनको वो समझाएंगे वो समझ पाएगा। तो ऐसा जो गोपियों की लीला है, प्रेम की लीला है, जहाँ श्याम सुंदर जो आनंदमय है वो अपने आनंद के उच्छ्वास में इतने निमग्न है कि वो उच्छ्वास ही लीला के रूप में प्रकटित होता है। उनके आनंद की जो उछाल है वो लीला के रूप में प्रकटित होता है। तो गुरुदेव ने कहा कि जिसको धर्म वर्म के बारे में जानना है भाई वो वेद वगैरह पढ़ ले और बहुत सारे धर्म ग्रंथ भगवान ने दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ ठाकुर जी की लीला की बात हो रही है और लीला में प्रवेश की बात हो रही है। लीला में धर्म वर्म मत आरोप करना सीखो, ये बोला है ना। मतलब इतने सुंदर तरीके से, इतने सुंदर लहजे में बोला था गुरुदेव ने कि क्या बताएं। फिर क्या बता रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो श्रीमद् भागवत में सर्वलीला मुकुटमणि, रासलीला क्या, सर्वलीला मुकुटमणि, क्योंकि उसी के अंदर सारे रस पाए जाते हैं। भाई भगवान क्या है, रसो वही सह है, ठाकुर जी रस हैं, हा? और जीव जो है वो रस के लिए ललायित है और उसे पता नहीं है कि रस कहाँ है, मारा मारा फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है। और रस है भगवान के श्री चरण में, उनके मधुरिमा में, उनकी लीला में, वहीं पर रस है? तो ये है सर्वलीला मुकुटमणि रासलीला। तो उसके अंत में देखिए सुखदेव गोस्वामी जी ने, महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि भगवान ने ऐसी लीला कर दी, ये है वो है, तो उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली कि भाई भगवान जो है सर्वसमर्थ हैं, और जैसे कि भगवान शिव हैं, अगर वो हलाहल पी गए, विष को पी गए, तो हर व्यक्ति तो अनुकरण नहीं कर सकता ना।
नहीं कर सकता, तो बिना समझे आप भगवान का क्या, आप भगवान की बातें कर रहे हैं। भगवान तो सबके ही पति हैं, उनके लिए पराया कौन है? यहाँ परकिया कौन है? परकिया तो कोई है ही नहीं, हम लोग भी परकिया नहीं है, हम लोग भी उनके ही अंश हैं। ठीक है ना भाई, तटस्था शक्ति है बेशक, लेकिन हम लोग भी उनसे अलग थोड़ी ना है, उनकी वजह से हम हैं, तो उनसे कहाँ कुछ चीज अलग है। परंतु फिर भी एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को, बड़ा प्यारा श्लोक बोला, विक्रीडितम ब्रज वधु बिरीदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेत यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोग माश्व पहिनोत्य चिरेण धीरा। कह रहे जिन्होंने ब्रजवधुओं के साथ श्री कृष्ण की रास लीला की कथा श्रद्धा से, यहाँ पर कंडीशन है श्रद्धा नहीं डिगने पाए, श्रद्धा से निरंतर श्रवण और वर्णन की जो करते हैं, निरंतर श्रवण और वर्णन, पहले सुनोगे फिर बोलोगे, वो भगवान में पराभक्ति लाभ करते हैं और तुरंत ही धीर और जितेंद्रिय होकर हृदरोग काम को परित्याग कर देते हैं, तुरंत ही जितेंद्रिय हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि पहले आएगी पराभक्ति। पराभक्ति क्या होता है? राग भक्ति, वैधि भक्ति नहीं, राग भक्ति आ जाएगी। ठाकुर जी की इतने सुंदर मधुरिमा की कथा सुन रहे हो, उनके रास विहार की कथा सुन रहे हो, गोपियों का जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति, और श्याम सुंदर की जो प्रेम वश्यता है गोपियों के प्रेम के प्रति, उसकी जब कथा सुन रहे हैं तो हृदय जो है यही तो करेगा कि हम वहां हों, उनकी सेवा करें। है, बताओ क्या करेगा हृदय? ये तो नहीं करेगा ना, हाँ सुन रहे हैं ठीक है, और प्रश्न सोचे जा रहे हैं, नहीं। अरे उनके माधुर्य के बारे में, श्याम सुंदर कैसे कटाक्षपात कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उनका रंग कैसा है ना, उनके हाव भाव भंगिमा कैसे हैं, उनके नृत्य विलासी चरण कैसे हैं, गोपियों के साथ जो है उनके व्यवहार कैसा है, और गोपियां कैसे एकदम मत हैं श्याम सुंदर से, ये ऐसा सुंदर प्रतिदान पा करके कि वो उनके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। ये यथा माम प्रबद्धते ताम सतैव भजाम्यहम्, इस नियम के अनुसार। तो हृदय क्या करेगा कि हम भी देख पाते अपनी आंखों से उस रास लीला को, और वहां सेवा होती हमारी, ये करेगा ना। तो इसीलिए बोला कि पहले तो पराभक्ति मिलेगी, फिर आपकी इंद्रियां अपने आप विजयी हो जाएंगी, आपकी इंद्रियों की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इंद्रियों की सबसे बड़ी भयंकर समस्या है काम रोग, काम उसकी समस्या है। कह रहे हैं कि ये आपको जितेंद्रिय कर देगी, और जो हृदय का रोग है ना, काम, जिसकी वजह से बार बार हमें शरीर धारण करने पड़ते हैं ना, है ना, क्योंकि संसार चक्र में ये काम जो है हमको डाल देता है, तो वो काम छूट जाएगा, परित्याग हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। बोला पहले भक्ति मिल जाएगी और फिर काम छूट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। पहले हमारा काम छूटेगा तब प्रेम मिलेगा ना। यहाँ बोले नहीं, पहले प्रेम मिल जाएगा। पराभक्ति माने गोपी भाव वाला प्रेम मिल जाएगा। ये रासलीला प्रसंग का श्रवण और कीर्तन करते करते बहुत श्रद्धा के साथ, तो क्या मिल जाएगा? पराभक्ति पहले मिल जाएगी। आपको ये नहीं सोचना होगा हमारी इंद्रियां विजयी हो जाएं, हैं, इंद्रियां जीत लें, हमारा काम रोक चला जाए, हम लायक नहीं, हम लायक नहीं, हम लायक नहीं। वो लायक सब भूल जाओगे। पहले तो तुम्हें प्रेम भक्ति मिल जाएगी, फिर तो बाकी सारी जो टेंशन है वो सब खत्म हो जाएगा। ये कितनी अमेजिंग बात है। इसीलिए बोल रहे हैं गुरुदेव कि इस श्लोक में भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, यानी श्री भगवान में पराभक्ति लाभ करके, यानी कि ये बताया गया कि जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, भक्ति कैसी? वैदिक भक्ति नहीं, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और बाद में इस प्रबला भक्ति के प्रभाव से हृदय रोग, काम और कामनाओं की नाश की बात सुनी जा रही है इस श्लोक में, कि बाद में होगा काम वगैरह का नाश, पहले तो प्रेम मिल जाएगा। यानी आदमी, मतलब साधन आदमी करता है इसलिए कि हमारा चित्त पहले शुद्ध हो, तब भगवान उसमें प्रेम डालेंगे, यही ना सुना है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि रास लीला के अंत में ये प्राप्ति होगी। बताओ, श्रवण करते करते और कीर्तन करते करते, बताओ भला।
तो ऐसे कौन लोग कह देते हैं ऐसे ही पागलों की तरह, भगवान ने तो इतनी गोपियों से रास रचाया। पागल हैं लोग, पागल। सोचो, लोगों को ये नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव जी को माया नहीं लगी कभी, कभी माया देखी नहीं। वो यही नहीं जानते औरत आदमी में फर्क क्या, यही नहीं जानते उनको तो। फिर महाराज परीक्षित अब शरीर छोड़ने वाले, उनको थोड़ी लोग काम की कोई लीला थोड़ी ना सुनाएंगे। और ये महान प्रेम रस का वर्षण किए बगैर सुखदेव गोस्वामी जी की जीवा कृतार्थ नहीं होगी और महाराज परीक्षित के कान तृप्त नहीं होंगे, उनकी आत्मा ही तृप्त नहीं होगी। तो बताया कि इस श्लोक की वैष्णव तोषणी टीका में बताया कि साधना के द्वारा पहले हृदय रोग और काम वासना का नाश होता है, उसके बाद ही तो साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। यही सब जगह नियम है। किंतु यहाँ पर बताया कि हृदय रोग या काम की अक्षत अवस्था में, यानी आपका हृदय रोग दूर नहीं हुआ और आपका काम अक्षत है, मतलब एज इट इज है, एज इट इज। महाकामी व्यक्ति भी अगर ये प्रतिदिन श्रवण करे और वर्णन करे श्रद्धा के साथ, ये कंडीशन है मगर पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो बताया कि इस अक्षत अवस्था में भी पहले तो पराभक्ति मिलेगी, और उसके बाद जो है ये सारी चीजें, हृदय के रोग सब दूर हो जाएंगे। इसलिए इस लीला के, यानी रास लीला के श्रवण कीर्तन आदि पराभक्ति की प्राप्ति के ये जो श्रवण कीर्तन है रास लीला का, ये पराभक्ति के प्राप्ति का बलवान साधना है। ऐसी साधना है कि बलवान है, गोपी भाव की प्राप्ति हो जाती है। बताओ, प्रेम भक्ति हमारे लिए तो गोपी भाव है ना, उसी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अब देखिए, ये देखिए, ये मैं बोल रही हूँ, यहाँ देखिए गुरुदेव भी वही बोल रहे हैं, वस्तुतः गुरुदेव ही बोल रहे हैं कि पराभक्ति का मतलब गोपियों के प्रेम अनुसारी सर्वोत्तम जातीय प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपी भाव, गोपियों का प्रेम, वो प्राप्त हो जाएगा। साधन अभी इतना किया भी नहीं। तो काम व कामनाओं की जो अक्षत अवस्था की बात है वो दूर की बात है। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो सुदुराचारी व्यक्ति है, अगर वो कोई भजन करता है, सुदुराचारी यानी कि उसका काम समाप्त नहीं हुआ, मान लो नहीं सुनी उसने, मगर भजन कर रहा है वो भगवान का अनन्य भाव से कि कृष्ण के अलावा कोई नहीं, राधा रानी, श्याम सुंदर, निताई गौरांग, ये जो हमारे हैं तत्व, इनके अलावा मैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। कि सोमवार को वहां पे ये चढ़ा दिया, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर ली, है ना, फिर संतोषी माँ की पूजा कर ली, दुर्गा जी, कुछ नहीं, ना पूजबे अन्य देवी देवा। सिंपल एक ही बात, अनन्य बात बोली गई है यहाँ, अनन्य भजन। अब मैं नहीं बोल रही, ये अभी आप श्लोक सुनोगे। तो ऐसा सुदुराचारी व्यक्ति अगर वो भी कोई भजन करता है तो उसकी कभी भी निंदा नहीं सुनी जाती भजन पथ पे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोले अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अनन्य, 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 अनन्यता, अनन्यता है ना, अनन्य भाग। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, उसे साधु समझ लेना, चाहो कितना ही दुराचारी दिखे, चोरी करके क्यों ना आया, चोर हो। अभी देखो बहुत सारी कंडीशंस बताएंगे आप, मतलब मुंह खुला रह जाता है आदमी का कि भगवान कितनी प्रोटेक्शन देते हैं भाई, कितना संरक्षण करते हैं अपने भक्तों का, है। ये क्या बात बोल दी, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य। ये भगवान ने ऑर्डर दे दिया है, ये भगवान का ऑर्डर है कि अगर कोई व्यक्ति मेरा ही भजन कर रहा है मगर उससे कभी किसी बुरे संस्कार की वजह से, किसी प्रारब्ध की वजह से, किसी कर्म को काटने की वजह से कुछ बुरा आचरण हो जाए, दुराचार हो जाए, तो भी उसको दुराचारी सोच मत लेना। आपको क्या बोलना है, साधु रे, वो साधु ही है, एव साधु रे, वो साधु ही है, उसको वैसे ही देखना है। ये ऑर्डर है ना। अब जब भगवान ने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया तो फिर तो बहुत सारे ही वैष्णव बेचारे बड़े प्यारे प्यारे हैं, और इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया तो हम किससे द्वेष करेंगे, द्वेष के लायक तो कोई है ही नहीं। तो साधुरेव स मंतव्य। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर, अनन्य शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि भैया थोड़ा सा लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा कर लें, ठीक है, और थोड़ा सा देवी माता की भी पूजा कर लें, या थोड़ा हनुमान जी को भी लड्डू खिला करके आ जाएं,
ठीक है ना, वो तो फिर तो चलता ही रहेगा। अनन्य अनन्य ना पूजी वो देवी देवा, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा। वो तो ये तक बोल रहे हैं कि अगर कोई अन्य देवी देवता का पूजा करता है तो उसका संग मत कर लेना। उन तो अगर आपने पढ़ा है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, बोला है कि नहीं बोला उन्होंने, बोला संग मत कर लेना, क्योंकि आपकी अनन्यता जो है छूट जाएगी। कि भाई ये भी देखो, ये राधा कृष्ण का भजन भी कर रहे हैं, और अगर इन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया, हनुमान जी परम भक्त हैं, लेकिन उन्हें भगवान मान के पूछते हैं सारे लोग, परम भक्त मान करके तो कोई पूछता ही नहीं है। और पूछने की आवश्यकता क्यों है, जब तुम्हारे पास निताई गौर राधे श्याम मिले पड़े हैं, तो फिर कहीं जाने की हमारे को आवश्यकता क्या है? यानी क्या इनमें शक्ति नहीं है क्या? तो पूर्णतम शक्तिमान तत्व यही तो है, इसी से तो सब प्रकट है। जब इसी से सब प्रकट है तो यहाँ वहां क्यों, है ना? तो यहाँ ये अगर श्री कृष्ण गीता में बोल दे ना, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो अगर वो सुदुराचार भी हो तो उसको साधु मानना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा है बड़ी शोभायमान काम कर रहा है। भगवान कह रहे बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सिर्फ मेरा ही भजन कर रहा है, सिर्फ मेरा ही भजन कर रहा है, इसलिए वो उससे मैं उसकी 1000 गलतियां सह लूंगा। सहते नहीं है क्या? अक्रूर जी ने साथ दिया श्यामंतक मणि के को इधर उधर करने में, लेकिन अक्रूर जी को क्या भगवान ने कुछ बोला, कुछ किया? भैया मेरा भक्त है, उनकी 1000 गलतियों को वो छुपाने लग जाते हैं ठाकुर जी। पर इसका मतलब नहीं कि लाइसेंस मिल गया है कि गलतियां करो या दुराचारी हो, अभी आगे आएगी ये सारी बातें। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई ध्यान से सुनो, मैं नहीं कह रही है, सब गुरुदेव कह रहे हैं, इसलिए मुझे मत बोलना, गुरुदेव को भी मत बोलना। गुरुदेव वो कह रहे हैं जो शास्त्र कह रहा है, ठीक है ना? शास्त्र गुरु वैष्णव वाक्य एक होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं क्या कि इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने लिखा है। उन्होंने भगवत गीता की भी सारार्थ दर्शनी टीका की है, जिन्होंने ये श्री माधुर्य कादम्बरी की रचना की। तो उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार भक्त के प्रति भगवान की आसक्ति अति स्वाभाविक है। इस प्रकार के भक्त के प्रति, इस प्रकार के भक्त के प्रति जो अनन्य भाव से सिर्फ भगवान को भज रहा है, उसके प्रति भगवान की आसक्ति स्वाभाविक है, नेचुरल है। भगवान आसक्त होंगे उसके प्रति कि मेरे को छोड़ के जाता ही नहीं है कहीं, किसी जानता ही नहीं है। ऐसे बहकाने वाले कितने आ जाते हैं, कुछ भी करता है, ये जाता ही नहीं है। नहीं नहीं राधा कृष्ण, नहीं राधा कृष्ण, नहीं निताई गौर, नहीं राधा कृष्ण, जाता ही नहीं है, अति स्वाभाविक है। इसलिए यदि वो भक्त दुराचार भी हो तब भी कभी भी उनकी भक्ति का अपगम नहीं होता, यानी उनकी भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती, उनकी भक्ति कभी छोटी नहीं होती है, विनाश को प्राप्त नहीं करती। नामे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान बोल ही दिए हैं, है ना? श्री भगवान उसे उत्कृष्ट करके ही रहते हैं, उत्कृष्ट ही मानते हैं उसे। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इस श्लोक की अवतारणा की है भगवान ने गीता में। अब देखो यहाँ बिल्कुल क्लियरली गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं, पहली बात किसे कहते हैं? अनन्य। उसका डेफिनेशन है जो अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं। मीरा जी का मेरे को एक बात याद आती है। मीरा जी का ब्याह हुआ तो जब वो ब्याह के बाद अपने ससुराल गई तो उनकी कुल देवी है दुर्गा जी, तो बोला कि जाकर के उनकी पूजा करो। तो सब लोग गए, सबने पूजा किया। जब उनको बोला कि आओ जाओ बहू तुम पूजा करो, तो उन्होंने कहा ये सिर तो सिर्फ एक ही के आगे झुकता है, अपने गोविंद के आगे, मैं नहीं करूंगी पूजा वूजा। वहीं से दुश्मनी शुरू हो गई, बैर भाव सब कुछ सब सहा उन्होंने, पर कहीं और उन्होंने सिर नहीं झुकाया। हम लोग तो फिर भी बड़े वो हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं वो उनकी भक्त है ना, भगवान की भक्त है, हम लोग चले जाते हैं, कर भी लेंगे, शायद कर लें, क्या पता। मैं तो महापापी व्यक्ति हूँ, मेरे से तो कुछ भी हो सकता है, पर मैं आपको बता रही हूँ जो बाबा बोल रहे हैं वो बता रही हूँ, और वो आचरण करना चाहिए। मैं प्रयास कर रही हूँ, हो पाए तो जो लोग अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते, भक्ति के अलावा कर्म ज्ञान आदि का आश्रय ग्रहण नहीं करते कि ये यज्ञ कर लूं, चलो हवन होता है उससे अच्छा हो जाता है, उससे शुभ होता है, उससे पुण्य मिलता है, और कर्म का नहीं और ज्ञान आदि का भी उपासना नहीं, योग का उपासना कुछ नहीं, बस सिर्फ राधा कृष्ण। और कृष्णेतर वासना में जिसका मन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णेतर वासना यानी कृष्ण को सुखी करने के अलावा अन्य कोई वासना हृदय में ना पले अपने सुख की, है ना। अब बाबा तो ये कर ही पाते थे, वो तो प्रिया प्रियतम मय थे, हैं और
अपनी बात क्या बोलूं, अभी तो लड़ाई जारी है ना। कृष्णेतर वासनाएं पता नहीं कितनी उठती होंगी, लेकिन उठे नहीं जिसके हृदय में बिल्कुल भी, वही है अनन्य भक्त। अनन्य भक्त, कृष्णेतर वासना, उनको सुख देने के अलावा कोई वासना ना उठे। इस प्रकार भक्त यदि प्राचीन किसी दुष्कृतिवश, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन सुनो, ये लाइन सुनो। तो कभी किसी वैष्णव को हम छोटा करके देखेंगे नहीं, छोटा है भी नहीं। हमको तो लगता है सारे जो जितने भी प्राणी घूम रहे हैं यहाँ वहाँ सभी बड़े हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई तो यूज है। हम तो बिल्कुल बिना के यूज के बैठे हुए हैं। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि भक्त किसी प्राचीन संस्कार की वजह से है परहिंसा, उससे दूसरे की पिटाई हो गई, प्राचीन संस्कार की वजह से बहुत गुस्सा करता था, पहले बहुत गुस्सा किया करता था, अभी बहुत अच्छा हो गया, अचानक ही कुछ ऐसा हो गया कि उसे बहुत गुस्सा आ गया, मार दिया उसने 2-4 झपेटा किसी को, जबकि कभी सुना नहीं गया कि भाई भक्त ऐसा करेंगे, लेकिन हो ही गया उससे। तो क्या वो अभक्त हो गया, क्या वो असाधु हो गया? तो भगवान ने कहा अपि चेत सुधराचारो नहीं। नंबर 1। नंबर 2, परदार, दूसरे की औरत के साथ उसके संबंध हो गए, ये तो भयंकरतम अपराध माना जाता है, भयंकर बात मानी जाती है ना। उसी पर सारी उंगलियां उठती हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा। मगर अगर ये हो भी गया पर वो सिर्फ कृष्ण भजन करता है और कृष्ण के सुख के अलावा कोई इच्छा नहीं करता, पर किसी संस्कार की वजह से उससे ये हो गया है, या पर द्रव्यादि, यानी किसी दूसरे के चीजों को उसने चोरी कर ली, चुरा लिया, अगर ऐसा ग्रहण परायण भी हो, परायण है यहाँ तो देखो ये क्या बोल दिया, देखो तो किसी प्राचीन दुष्कृति की वजह से किसी, वो मतलब वो पिटाई करता ही है बात बात पे, परायण बोल दिया ना, परायण मतलब उससे एक दिन हो गया ऐसा नहीं है, अब उसे हो ही जा रहा है बार बार, है ना। पर दारा ग्रहण परायण, एक दिन हो गया नहीं है, हो ही जाता है उससे बार बार, ऐसे संस्कार चिपका हुआ है, कोई गंदा संस्कार की अभी निकल ही नहीं रहा, और भजन उसका मगर एक का ही है, रोता उसी के लिए, मगर जब वो अपने होश में आता है तो कोई ऐसा संस्कार उसे घेर लेता है कि वो फिर अजीब सा हो जाता है ना। या चोरी उसकी वो करना नहीं चाहता पर उसकी आदत है, किसी घर में जाएगा तो 2 आइटम सरका ही लेगा वो, समझ रहे हो, आदत है, क्लैप्टोमेनिया कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं अंग्रेजी में, जो भी है। तो कह रहे हैं कि तो भी उसे साधु ही समझना होगा। अब बताइए कितना बड़ा डेफिनेशन दे दिया भगवान ने, इसको बहुत वाइड कर दिया भक्त कहने का, समझना होगा। आगे देखो, मंतव्य, मंतव्य बोला ना, साधुरेव सा मंतव्य, ये जो मंतव्य शब्द है गुरुदेव कह रहे हैं ये विधि वाक्य है, यानी ऑर्डर है, ये कानून है, ये आपके लिए कानून है कि ये ऑर्डर है भगवान का कि उसको भक्त ही समझना होगा, हैं? अगर इसे नहीं समझा ऐसा आपने तो आपको पाप लगेगा, प्रत्यवाय अवश्यम भावी, भगवान गुरुदेव बोल रहे हैं, प्रत्यवाय लगेगा, पाप लगेगा अगर ऐसा नहीं समझा तो। विशेषतया कह रहे हैं अगर भगवान ने जो कह दिया अगर आपने वो नहीं किया, वैसा नहीं समझा किसी भक्त को, तो बोला इसका मतलब आपने भगवान की श्रीमुख वाणी का उल्लंघन कर दिया, उसे लांघ गए, तो क्या फिर हालत होगी हमारी। इसलिए अगर आपके मन में ये प्रश्न आए कि अरे इतना गंदा आचरण था इसका, इतना कदाचार कर रहा है, इतना घटिया काम किया इसने, आप बोलो साधु साधु बोलो, तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ इस संदेह का कोई अवकाश नहीं रहा, भगवान ने मुंह से साफ बोले वो साधु ही है संदेह करने से काम नहीं बनेगा कि मैं सुधार के आऊं। भगवान कह रहे तुम बीच में आ मत जाना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरा काम है वो सब मैं करूंगा, जब वो मेरी शरणागत है तो मैं करूंगा। एक दिन वो पूरा भजन परायण होगा, एक दिन वो वैसा होगा कि जिसे हम धर्मात्मा कह सकते हैं, ठाकुर जी के शरण में है वो। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं बड़ा मतलब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं बाबा, कह रहे हैं प्रश्न हो सकता है कि जो जिस अंश से कृष्ण भजन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोग मुझसे कहते हैं कि जितने अंश से कोई कृष्ण भजन कर रहा है उतने अंश को हम साधु मान लेंगे, और जितने अंश से उसने दुराचार किया उतना अंश तो हम दुराचारी मान ही सकते हैं
उसने 50% तो भजन करता है और 50% वो सिर्फ गलत ही काम करता है, तो माता जी तो गलत ही मानते हैं, मतलब 50% तो गलत मान सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर साधु रे व बोल दिया, यानी एव बोल दिया, एव शब्द आ गया, साधु ही है, ही बोल दिया, ही, तो उसे किसी भी अंश से असाधु नहीं समझ सकते आप, किसी भी अंश से असाधु नहीं है, सर्वांश से ही उसे साधु बोलकर समझना होगा। कारण वो आदमी ये सोचता है कि भैया मैंने चाहे कितना भयंकर पाप कर लिया, उस पाप की वजह से मैं चाहे नरक में क्यों ना जाऊं, या मैं कोई जीव जंतु कुछ अलग बन जाऊं, तिर्यक योनि में चला जाऊं, लेकिन कृष्ण भजन को मैं कभी त्याग नहीं करूंगा। उसका ये प्रण है, कृष्ण भजन नहीं छोड़ सकता मैं, समझ गए, कृष्ण भजन नहीं छोड़ सकता मैं, इसीलिए भगवान को प्यारा है, भगवान उसमें आ सकते हैं। भगवान कैसे कैसे आसक्त हो जाते हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी तो वहां पर बिल्वमंगल ठाकुर जी का प्रसंग पढ़ रही थी। वो एक वेश्या, मतलब चिंतामणि में बहुत आसक्त थे, भयंकर रूप से आसक्त थे। तो चिंतामणि तो वेश्या थी, लेकिन वो मतलब इस हद तक आसक्त थे कि वर्णन आता है कि उनकी पत्नी ने जब देखा कि भाई ये आते ही नहीं है और अब श्राद्ध किया अपने पिता का, तब भी जा रहे हैं इतने आंधी तूफान में उसके घर, नदी पार करके जानी होती है, तो बेचारी कूद के मर गई। वो उसकी लाश पर बैठ के नाव की तरह चलाते चलाते गए चिंतामणि से मिलने के लिए। और चिंतामणि ने जब उनकी इतनी भयंकर अवस्था देखी कि सांप लटक रहा है मोटा सा, और उसे पकड़ कर रस्सी समझ के चले गए और बुरी हालत हो गई उनकी, तो चिंतामणि ने कहा तुम ये जड़ शरीर को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर ली तुमने, इतनी तो मेहनत करते भगवान को प्राप्त कर लेते तुम। और तब उन्होंने जो सदुपदेश दिए, रासलीला सुनाई, श्री कृष्ण के बारे में बताया, पूरा का पूरा चिंतामणि जी ने पूरा, जैसे कहते हैं ना, पथ प्रदर्शिका गुरु हो गई वो उनकी चिंतामणि जी। तो यहाँ वर्णन आता है कि कृष्ण डायरेक्ट भी तो किसी तरीके से किसी महंत को भेज के और उपदेश दिला देते, वेश्या से ही क्यों कराया। तो पहले तो कृष्ण जो है बिल्वमंगल ठाकुर जी पर ही आसक्त हो गए कि इतना प्रेम अगर इसका मुझसे हो जाए तो कितना मजा आए, ऐसा प्रेम मुझे चखने को मिले, ये कहाँ भेज रहा है अपना प्रेम। तो अगर मैं आ जाऊंगा इसे, मैं साक्षात आ जाऊंगा, और साक्षात आके भी अगर उपदेश दूंगा तो ये मेरे को नहीं सुनने वाला, इसका मन चिंतामणि में लटका पड़ा, उसी से ही उपदेश दिलाऊंगा, है ना। बड़ा सुंदर वहां पर एक उदाहरण आया कि मजनू लैला से बहुत प्रेम करते थे, मजनू जी। तो मजनू सो रहे थे चद्दर डाल के पूरे सिर से लेकर के पैर तक। तो भगवान उसके इस आशिकी पर इतने खुश थे, कह रहे कि ये आशिकी बस मेरी तरफ मुड़ जाती तो अच्छा था। तो वो भी कोशिश करते रहते हैं बेचारे। तो वहां गए तो उन्होंने कहा आंखें खोलो मजनू, मैं आया हूँ। तो उन्होंने आंखें बंद करके और चद्दर में मुंह डाल के कहा कि कौन आए हैं, आप कौन। तो बोले मैं खुदा हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कह रहे अगर आप खुदा हैं और आपको इतनी भी अक्ल नहीं कि आप मुझसे मिलने आए तो लैला का रूप लेके आते तो मैं आके खोलता। मतलब ये कहने की बात यह है कि ये ठाकुर जी कैसे रीझते हैं, बताइए कैसे रीझ गए उन पे, बिल्वमंगल ठाकुर जी पे कैसे रीझ गए कि इसको तो मुझे अपना बनाना, तो चिंतामणि जी से उपदेश दिलाऊंगा। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति अगर पूर्णतम कृष्ण भक्त है पूरी तरीके से, और उससे कोई दुराचार होता जा रहा है होता जा रहा है, कभी हो गया तो ठीक है, आदमी भूल भी जाता है, अब होता जा रहा है तो आदमी माफ नहीं करता ना। कि आप माता जी से कहते हो भक्त है, भजन करता है, ये करता है, मगर वो तो उसकी ये हरकत हमें रास नहीं आती। अब ठाकुर जी को आती तो हम क्या करें, ठाकुर जी ने तो बोल दे भक्त है भाई, है ना। मतलब इसे ना अपने हृदय में गांठ बांध लेनी है, इसको लेके पकड़ के तो वैष्णव अपराध नहीं होंगे, किसी में दोष नहीं दिखेगा, है ना। भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का भक्त है, भगवान जाने और उसका भक्त जाने, हमें क्या लेना। तो इसका मतलब ये है कि गीता के इस श्लोक में दुराचार की कद्र नहीं की गई है, अनन्य भजन की कद्र की गई है, अनन्य भक्ति। ये अंडरस्टैंड कर लेना, भगवान को दुराचारी पसंद है ऐसी बात नहीं है, अनन्य भक्त पसंद है, और वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते कि मैं इसे अपना अनन्य भक्त बना लूं।
वो भी कसर नहीं छोड़ते। प्रेमिक को देखते हैं तो कहते हैं वहां क्या मुड़ रहा है, इधर मुड़, समझ रहे हैं ना, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, ऐसे हैं वो। तो कह रहे हैं कि भक्त के हृदय में, अब यहाँ पर बोला कि आप ये मत सोचिएगा कि हाँ दुराचार को प्रश्रय दे रहे हैं भगवान, कि हाँ भाई तुम दुराचारी हो जाओ मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं कह रहे भगवान, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं अनन्य भक्ति की महिमा का ही कीर्तन हुआ है। भक्त के हृदय में इस प्रकार की दुर्वासना कभी पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए अपि बोला कि अगर हो जाए तो, यदि किसी जन्मांतरीण, किसी जन्म के, पिछले जन्मों के प्रबल दुष्ट संस्कार की वजह से या किसी प्रबल असत संग की वजह से, प्रबल असत संग हो गया, नहीं चाहते, घर में आई गए 4 लोग हैं, नहीं चाहते आप, आपकी बहन तो बहुत अच्छी भक्त है, ठीक है, मगर उसके साथ के संबंधी हैं वो परम मटेरियलिस्टिक हैं। अब वो आपको अपना बातें करने लगे, इधर उधर की ये वो दिखाने लगे, आपका मन, क्योंकि हमारा मन तो बड़ा पापी है ना जन्मों जन्मों से, हम तो इसको क्या करें, तो मन तो स्वभावतः वहां जाता है गलत जगह की तरफ, है ना, गलत जगह की तरफ जाएगा। अब उसकी वजह से कभी कोई हो गया हो गड़बड़ या बदलाव आ ही गया हमारे अंदर, तो बोल रहे हैं कि अगर तब ऐसा हो जाए देवात, तब प्रबला भक्ति देवी उसे अधिक क्षण तक साधक के चित्त में रहने नहीं देगी, उस दुराचारी वाले संस्कार को। वो भक्ति देवी की शरण ले रखी है, वो तो वहां धो मूछ के एकदम परिष्कार कर देगी उस हृदय को, जहां अभी पापमय वासना का जन्म हुआ। उसने अपने कर भी लिया, लेकिन वो करता रहेगा ऐसा नहीं होगा। एक आम भोगी आदमी करता रहेगा, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे शुद्ध कर देगी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, है ना, कर देगी। और क्या बोला कि ऐसा व्यक्ति क्या होगा, जब उसे भजन करते करते श्री कृष्ण के प्रति ठाकुर जी भाव देते हैं, प्रबला भक्ति है, श्री कृष्ण में आसक्ति होने लगेगी, तो वो अनुताप अनल में अनुताप करेगा, मैं कैसा था, मैंने क्या क्या किया। जैसे आप देख लीजिए जगाई मधाई का प्रसंग देखिए, ब्राह्मणों के बालक थे, क्या हालत थी, भगवान को देखने के बाद मधाई के अंदर इतनी हिंसा कि उसने मटकी मार दी, ठाकुर जी को मार दी, और ठाकुर जी ने उसे प्रेम दे दिया। अब वो परम भक्त हो गया, लेकिन बार बार अपने हाथों को मार मार के तोड़ता रहता था कि मैंने इन हाथों से मटकी मारी। अनुताप हो रहा है उसे, बार बार अनुताप, पश्चाताप करेगा, हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया, हैं, हाय मैंने क्या किया, ऐसा सोचता है। तो उसका हृदय अचिराय शुद्ध हो जाता है, तुरंत शुद्ध हो जाता है उसका हृदय। इसीलिए दूसरे श्लोक में भगवान ने कह दिया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानहि नामे भक्त प्रणश्यति, कि हे अर्जुन, वो जो भजन निष्ठ व्यक्ति है ना, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। वेट करो, इंतजार करो, हो जाएगा, और उसे नित्य शांति भी मिलेगी। अभी तो वो हाहाकार करता है, मिलेगी। तुम ऐसा करो, मैं तो नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन मैं अपने भक्त की बात कभी मिथ्या नहीं होने देता। तुम बोलो प्रतिज्ञा करके कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा रख लूंगा, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। तो कह रहे हैं, जो लोग गीता वाक्य के पूर्वापर का विचार नहीं करते और मर्मार्थ नहीं समझते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भजन के संग में कोई भी आदमी बुद्धिपूर्वक दुराचार कर सकता है, और उसके लिए अनुतप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि अगर ऐसा सोचा किसी ने कि भैया भगवान ने तो कह दिया है अपि चेतसु दुराचारो, तो 2-4 दुराचार हम कर ही लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप बुद्धिपूर्वक दुराचार करेंगे और उसके लिए आपके हृदय में प्रायश्चित नहीं जागृत हो रहा है, अनुताप नहीं जग रहा है, क्रंदन नहीं हो रहा है मैंने क्या किया, तो ये समझ लेना आप साधु तो हैं ही नहीं, उल्टा आप जो नाम अपराध होता है ना, कि नाम के बल पर पाप करना, वो आपके अंदर अपराध संगठित हो जाएगा। वो अपराध कर बैठेंगे, आप नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, भक्ति के बल पर पाप कर रहे हैं, तो फिर कभी प्रेम नहीं मिलेगा। दुराचार आदि त्याग करके निरंतर अनुताप और प्रबल दुख भोग के साथ साथ अविरत नाम कीर्तन के द्वारा श्री नाम प्रसन्न होंगे, तब ही उनके अंदर साधुत्व वापस आएगा, नहीं तो
नहीं आएगा। यानी क्या बोला गया कि दुराचार त्याग करना होगा, ये नहीं कि आप दुराचार करते रहो। ये तो भाई जैसे मान लो मैं दुराचारी हूं, मानो अगर मैं दुराचारी हूं और आपने मुझे दुराचारी कह दिया तो आप पापी कहलाओगे, है ना। ये डिफरेंस समझने की कोशिश करो। मैं दुराचारी हूं पर मैं अनन्य भक्त हूं, मान लो ठाकुर जी की, और मैं भजन कर रही हूं, मैंने दुराचार कर दिया और आप कहोगे भाई वो तो कैसे हैं, कैसी, तो आपको पाप लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि भगवान ने तो कह दिया है कि मैं दुराचार कर सकती हूँ और ये मुझे दुराचारी समझे तो पाप तो ही नहीं लगेगा, मैं तो कर ही सकती हूँ, मैं भगवान का भजन तो कर रही हूँ। तो बोला कि फिर मैं जो है असाधु हो गई। साधु तो अब भी नहीं हूं पर तब तो और ही असाधु हो गए, पहली बात। और दूसरी बात क्या हुआ, तब प्रबल अनुताप भी नहीं किया मैंने, पश्चाताप नहीं किया कि हाय हाय मेरे से क्या हुआ, हाय हाय मेरे ही से क्यों ऐसा हुआ, ये क्या कराया विधाता, हा भगवान ये क्या करा दिया। अनुताप नहीं हुआ है और नाम कीर्तन भी नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं, आपको अनुताप करना होगा, पहले दुराचार त्यागना होगा, फिर अनुताप करना होगा, पछताना होगा, फिर दुख भोग करना होगा, उसके लिए दुखी होना होगा हृदय में। अनुताप होता है हृदय दुख से फट रहा है कि हाँ ये मेरे से क्या हो गया। उसके साथ साथ अविरत नाम संकीर्तन जब हम करेंगे तो श्री नाम प्रसन्न होंगे और तब साधुत्व वापस आ जाएगा। ये मेरे केस में, आपके केस में कि नहीं, ये तो साधु ही है, बचने का यही उपाय। और मेरे केस में कि भाई तुम दुराचार करते नहीं रह सकते, तुमको तो पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, समझ रहे, ये डिफरेंस समझना होगा। तो ये जानना जरूरी है। ज्ञान मार्ग का बता रहे हैं गुरुदेव, ये तो हुआ भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के जो ज्ञानी का लेश मात्र भी अगर दुराचारित्व हो जाता है तो जिस प्रकार से ज्ञानियों की निंदा सुनी जाती है और उसी प्रकार से उनका ज्ञानित्व भी समाप्त हो जाता है। यानी जो ज्ञान मार्ग आश्रयी सन्यासियों का मन और इंद्रियां असंयमित हो जाती हैं और ज्ञान वैराग्य रहित प्रबल इंद्रिय सारथी रूप बुद्धि द्वारा परिचालित होती है, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो तो समझ लो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या अपना आजीविका कमाने के लिए ही एक डंडा धारण किए हुए, सन्यास का वेश धारण किए, उसकी तो इंद्रियां असंयत है ज्ञानी की, क्योंकि उसको तो अपने से मदद करनी पड़ती है अपनी ज्ञान के मार्ग में। अगर उसने भक्ति का सहारा नहीं लिया तो अपने से मदद कर रहा है अपनी, और कितना चलेगा एक अणुजीव, कितना चल पाएगा। तो इसके अलावा जबकि इसकी अपेक्षा जबकि भक्त अगर सुदुराचारी हो तो भी उसकी निंदा नहीं की जाती, ना सुनी जाती है ना, और उसका भक्तत्व भी निषिद्ध नहीं होता। वहां सन्यासित्व खत्म हो गया उसका। जैसे उसकी इंद्रियां संयत हुई, उसने कुछ गलत काम कर डाला तो भैया अब तुम दिखाने वाले सन्यासी हो, अब भगवान तुम्हें सन्यासी नहीं मानते, तुम्हें उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, प्रेम लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं होने वाला, ज्ञान मार्ग की सिद्धि नहीं होगी, कर्मी की भी सिद्धि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सिद्धि होगी अगर वो अनुताप करेगा। तो कृष्ण बोलते हैं, उद्धव मेरे जो भक्त हर प्रकार से इंद्रियों को विजित करने में समर्थ नहीं है, वो भी अति प्रबल भक्ति के प्रभाव से विषयों के द्वारा वशीभूत नहीं होते। मतलब ऐसे भक्त भी जो कि कुछ इंद्रियां उनकी चलायमान हो जाती हैं कि चल भाई ये आ गया, मतलब ये खा लूं, वो खा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, में कहीं कहीं फंस जाती है उसकी इंद्रियां, लेकिन वो भी इतने संयमी होते हैं मेरी भक्ति के प्रभाव से कि विषयों में लिप्त नहीं रह जाते, विषयों में पड़े रहे। ऐसा नहीं है, कभी कभार हो गया, खा लिया कुछ, ये हो गया कुछ भी, लेकिन वो विषय ही नहीं कहलाए जा सकते। ये ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है। बोल रहे हैं बाबा, इसमें बड़ी बात ऐड की बाबा ने यहाँ पर। बाबा ने बहुत प्यारी बात बोली कि प्रबला भक्ति की तो बात छोड़ दोगे, बहुत बड़ी भक्ति कर रहा है, प्रबल भक्ति, तब तो हो गई। बाबा कह रहे दुराचारी का अगर भक्ति का आभास भी हो ना, भक्ति का आभास यानी उसने भक्ति ढंग से की भी नहीं है मगर भगवान की शरणागति है और प्रॉपर भक्ति नहीं भी कर पा रहा, तो भगवान कह रहे तो भी उसका भक्तपना समाप्त नहीं होता, वो रहेगा, वो भक्त ही कहलाएगा। समझ गए? तो विष्णु दूत, अब अजामिल की बात आ गई यहाँ पर। अजामिल का प्रसंग यहाँ बहुत समीचीन है, बहुत ही उचित है। विष्णु दूत जो हैं
उन्होंने कह दिया कि अजामिल ने चाहे कितने पाप किए थे, अजामिल ने चाहे, मतलब ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल जी ने नहीं छोड़ा, सब कुछ किया उन्होंने। पहले तो एक अच्छे खासे ब्राह्मण थे, पत्नी थी, सब कुछ था, उनको घर से निकाल नुकोल दिया। फिर वो वेश्या के चक्कर में पड़ के उसको ले आए और उसके कहने पे सारे पाप किए उन्होंने, चोरी डाकू, ये मार पीट हत्या, ये सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन कहीं से एक संस्कार था कि किसी भक्त ने उन्हें कहा अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया, बस इतनी एक अच्छा काम उनसे हो गया कि उसे नारायण नारायण बोलते रहते थे। और मरते समय बाद नारायण बोला अपने बेटे को, तो क्या हुआ? वो कोई भक्ति कर रहे थे या कोई वो हरिनाम ले रहे थे? नामाभास, मात्र नामाभास कि विष्णु दूत प्रकट हो गए और यमदूतों को भगा दिया, भागो यहां से, यह हमारी जागीर है। इसने भगवान का नाम लिया। अब कोई उनसे पूछे कब लिया, अब वो खुद भी सोचे मैंने कब लिया, मैंने कब लिया। लेकिन अजामिल जी ने देखा विष्णुदूत और यमदूत लोग आपस में बात कर रहे हैं। यमदूत कह रहे जी हमें भेजा गया, इनका बहुत बड़ा पापों का चिट्ठा है। यमराज जी भी हंस रहे इनके पापों के चिट्ठे को देख के, वो भी इंतजार कर रहे कब आएगा। अब वो भी सोच रहे क्या पनिशमेंट मैं दूंगा। इन नारायण शब्द बोल दिया, तो आप कह रहे हो भगवान का भजन किया, तो नारायण ही तो बोला। तो बोले नारायण बोला, इनके अटेंडेंस लग गई। और ये कई बार नारायण बोलता था अपने बच्चे को, वो सारा कीर्तन के रूप में भगवान काउंट करके रख रहे थे, मेरा नाम लिया, नाम लिया, नाम लिया, नाम लिया। नामाभास से अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति कैसे हुई? नामाभास से उसके प्राण की रक्षा हुई और उसने विष्णुदूत और यमदूतों के बीच की बात को सुना, तो उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सारी आसक्ति वासक्ति छोड़ दी और अपना छोड़ छाड़ के गए अपना हरिद्वार की तरफ, वहां पर बैठ के भजन किया और भगवान जो है उनको विमान में बिठा के ले गए अपने, उनके दूत, भगवान के दूत। देखो नामाभास से, एक नाम से ऐसा उनको प्रेम भक्ति नामाभास से मिल गई। तो इसलिए बोल रहे हैं गुरुदेव कि पुत्र स्नेह के वशवर्ती होकर पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल ने पुत्र का नाम किया, संकेत मात्र से भगवान का नाम हुआ और बस भगवान नाम के आभास मात्र से अजामिल जो है भक्त कहलाए, ये हम सभी जानते हैं। तो इस समय सिद्धांत ये हुआ, कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि कर्म, ज्ञान, योग आदि साधना में कोई ना कोई विषय साधक के सामने अगर आ गया तो वो बाधक बन जाएगा और उसकी साधना खत्म हो जाएगी। कर्मी की, ज्ञानी की, योगी की साधना खत्म हो जाएगी। बाधक हो गया तो सब बेकार है। बताया उनके यहाँ चित्त शुद्ध होना बहुत आवश्यक है और काम विकार जो है वो बाधक है चित्त शुद्ध में। और बताया कि जिस साधना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं बाबा, जिस साधना में कोई भी साधक माने कोई चीज ना तो पुष्टिकारी है कि भाई ये होगा, यानी कि भक्ति में अगर ज्ञान आ गया तो भक्ति अच्छी हो जाएगी, या अगर आप भक्ति कर रहे हैं और अगर आप विरक्त भी हो गए साथ में तो बड़ी अच्छी होगी भक्ति आपकी। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्ति निरपेक्ष है, ना उसे ज्ञान की आवश्यकता ना उसे वैराग्य की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े गृहस्थों ने भगवान की प्राप्ति कैसे कर ली होती। भक्तमाल में तो 90% जो भक्त हैं वो तो गृहस्थ हैं, उन्हें तो भगवान की प्राप्ति हुई। और अंगूठा छाप लोग भी भगवत प्राप्ति कर लिए। भगवान ने क्या कहा एक जगह कि जिसको मैं वर्ण करता हूं वो मुझे प्राप्त करता है, कोई मुझे प्राप्त नहीं करता, जिसको मैं वर्ण करता हूं वो मुझे प्राप्त करता है। इसका एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, श्रीधर स्वामी जी थे, आपने सुना ना, श्रीधर स्वामी जी बहुत बड़े प्रख्यात भागवत के टीकाकार। तो जब वो छोटे बच्चे थे हैं तो जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके जीवन में घटना हुई कि एक राजा अपने एक मंत्री से बात कर रहा था। तो मंत्री कह रहा है कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है, आपके पास जो राज्य है, आप इतने अच्छे शासक हैं, सब भगवान की कृपा है। तो बोले भगवान की कृपा है? अरे ये सब तो मेरा किया धरा है। बोले नहीं भगवान की कृपा है आप पर। तब उन्होंने देखा सामने से एक लड़का जा रहा था छोटा सा, और उसने तेल ले रखा था एक कटोरी में तेल ले रखा था। कटोरी में छेद थी, उससे तेल गिरा जा रहा था और वो उसी से तेल ले करके जा रहा था।
तो बोले तो महामूर्ख है, कैसी कटोरी ले रखी है कि जिसमें तेल डाल रहा है उसमें से गिर रहा है और वही ये लेके जा रहा है। तो बोले कि अगर ये, राजा बोला, अगर ये व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए और परम प्रकांड पंडित बन जाए तो मैं मानूंगा कि भगवान भी कृपा करते हैं, वरना तो मैं मानूंगा नहीं भगवान कृपा कर सकते हैं। तो मंत्री ने कहा ठीक है। उन्होंने उस लड़के को लिया और भगवान के सामने प्रणाम कराया और उसको एक अच्छे, एक महत व्यक्ति के पास दे दिया। उन्होंने प्रणाम किया, दीक्षा वीक्षा मिली, उनको दीक्षा मिली, ठाकुर जी की कृपा हुई। महत कृपा पहले होगी ना, तो ठाकुर जी की कृपा हुई और वो प्रकांड पंडित बन गए कि उन्होंने, इतने बड़े पंडित बन गए, इतने बड़े कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम की ऐसी रसिक टीका की, श्रीधर स्वामी जी ने ऐसी रसिक व्याख्या कि श्रीमन महाप्रभु ने ये कहा कि जो श्रीधर स्वामी जी की व्याख्याओं को नहीं पढ़ता और अपने से, उस समय 52 टीकाएं मौजूद थी श्रीमद् भागवतम की, और कोई अपने से श्रीमद् भागवतम की टीका करने लगता है उनकी व्याख्या के बगैर, वो वेश्या है, शब्द इस्तेमाल किया है श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु ने। कोई व्यक्ति अगर उनके आश्रय के बगैर भागवतम को समझने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि काशी में एक बार क्या हुआ कि सारे के सारे टीकाकार जितने भी थे भागवतम के, वो जुट गए और उन्होंने कहा हमारी टीका अच्छी है, हमारी टीका अच्छी है। श्रीधर स्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे। तो वहां बिंदु माधव का मंदिर है, तो बिंदु माधव के मंदिर में सबने सोचा बिंदु माधव के मंदिर में सारी टीकाएं रख देते हैं 52 की 52, और भगवान जो है जिस पर साइन कर देंगे उसकी अच्छी है। तो जब निकाली गई तो भगवान ने श्रीधर स्वामी जी के उस पर लिखा, एक श्लोक लिखा था जिसमें उन्होंने बोला, इन्हें नरसिंह भगवान की कृपा से सारे शास्त्रों का स्फुरण है, बस इन्हीं की टीका ठीक है। सुखदेव गोस्वामी जी, व्यासदेव जी ही मुझे जान पाते हैं, मेरी लीलाओं को समझ सकते हैं। महाराज परीक्षित शायद समझ पाए, शायद ना समझ पाए, लेकिन श्रीधर जी को सब पता है। ये श्लोक तो भगवान की कृपा के बारे में बात हो रही है। तो भगवान की जो कृपा है वो मतलब वही मेन है। इसीलिए बोला कि भक्ति जो है स्वतंत्र साधन है, यानी कि इस साधना का ना कोई पुष्टिकारी है कि भाई ज्ञान वैराग्य से पुष्टि होगी, और ना कोई नाशकारी है कि अगर तुम दुराचारी हो जाओगे जी तो तुम्हारी भक्ति नाश हो जाएगी, है, या तुमने अगर चोरी कर ली तो तुम्हारी भक्ति नाश हो जाएगी। ऐसा नहीं, अगर भक्ति कर रहे हो, अनन्य हो, तो भक्ति तो कभी नाश नहीं हो सकती। इसीलिए वो हमारी भक्ति जो, ये जो भक्ति है ये है स्वतंत्र साधना, इसको किसी चीज की अपेक्षा नहीं, यानी इनके लिए ना कोई साधक है ना कोई बाधक है, ये समझना होगा। तो परम प्रबल भक्ति साधना में चित्त शुद्धि आदि साधक नहीं, कि आपका चित्त शुद्धि होगी तभी आप भक्ति कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई भी भक्ति पर सबका अधिकार हो जाता है। कारण अशुद्ध चित्त से भी तो लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? हमारा चित्त कहाँ शुद्ध होता है? करते करते ही शुद्ध होता है। और काम आदि भक्ति साधना का बाधक नहीं है, क्योंकि काम की अक्षत अवस्था में श्रवण कीर्तन आदि भजन हो सकता है। हमारे हृदय से काम दूरीभूत नहीं हुआ कि ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हरि नाम करो, श्रवण करो, कथा श्रवण करो, तो धीरे 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 मन जो है भगवान में लग जाएगा, सब बाकी चीजें दूर हो जाएंगी। इसलिए भक्ति साधना परम स्वतंत्र है, उसमें कोई भी संदेह नहीं, वो स्वतंत्र है और किसी अन्य विषय के द्वारा ना वो साधी जा सकती है ना वो बाधित होती है। तो आज के लिए श्री माधुर्य कादंबरी में श्री गुरुदेव की पीयूष कणा व्याख्या का अवलंबन लेकर के उनकी कृपा से हमने कुछ जानने का प्रयास किया। अगली दफा हम फिर मिलेंगे, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हर।